जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। अभी आप सबके पास मात्र 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट दिनों में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे तैयारी करना है। और कुछ लोग का डाउट आ रहा था कि भाई तुक्का लगाएं या ना लगाएं, या फिर जैसे एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें कि थोड़ा सा स्कोर अच्छा आ जाए, और किस सब्जेक्ट को आपको पहले करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मैंने इतना एग्जाम निकाले हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका स्कोर अच्छा ही होगा, और नहीं तो फिर आप अपने तरीके से करते हैं तो वैसे भी स्कोर आपका मतलब इंप्रूव हो रहा है तो कोई बात नहीं। आप जैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, नहीं तो मैं जैसे बता रहा हूँ अगर आप ऐसे करते हैं तो भी स्कोर आपका अच्छा ही होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखिए, अभी आपके पास मात्र 8 से 10 दिन जो हैं, आप इसमें क्या करना, आप जितना पूरा पढ़ चुके हैं अपना कोशिश करना कि पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेना। इसीलिए मैं जब दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी लड़के कर रहे हैं तो उनके लिए बताता हूँ कि इसके लिए तो आरपीएफ के लिए थोड़ा सा लेट वीडियो बनाना शुरू किया। तो उनको बताता हूँ कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो एक बार नोट्स जरूर बनाना, और नोट्स जब एक बार का बन जाता है तो फिर उसमें से भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब कि जैसे पूरी मैथ का आपके पास केवल तो अर्थमेटिक आता है और एडवांस आता है, तो उसमें से केवल शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आप पूरे मैथ में जैसे परसेंटेज के 20 क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट लॉस के 20 क्वेश्चन हो गए, ऐसे ऐसे करके आपके पास केवल मात्र 10-15 पेज होने चाहिए, जो कि आप 5 से 6 दिन में केवल रिवीजन कर ले। ऐसे जीएस में आपके पास 25 से 30 पेज होने चाहिए, और ऐसे ही आपका उधर भी आपके पास केवल मात्र यही मतलब 10-15 पेज होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके मतलब ये शॉर्ट नोट्स होते हैं जो हमें केवल जैसे 5-6 दिन में हम क्या सोचते हैं कि 5-6 दिन हमें ऐसे मिल जाए, ये पूरा अपना एग्जाम कवर हो जाए, मतलब जितना सिलेबस है, जितना मैंने तैयारी किया है उतना पूरा अच्छे से कवर हो जाए। तो अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो आप जितना भी भाई अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो अभी उनका एग्जाम के टाइम पे वो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करके जाएंगे, क्योंकि लास्ट दिनों में आप शॉर्ट ही नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। अब कोई कहे कि मैं पूरा बुक पढ़ रखा था तो वो नोट्स रिवीजन कर ले, तो जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है वो तो उसको भी फिर भी रिवीजन करने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो वहाँ से अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। अब बात करते हैं कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें। तो देखिए, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो क्या करना, आपको जो क्वेश्चन पहले आता है, जैसे मैथ में आप जो इस बारे में भी बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को पहले करना है। तो आपको जो क्वेश्चन पहले आता है, जैसे कि यहीं से बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को पहले करना है। तो देखिए, मैं क्या करता था, मुझे सबसे आसान लगता था रीजनिंग। तो मैं कोशिश करता था कि रीजनिंग को मैं पहले कर लूँ, कि रीजनिंग में क्या होता है कि हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हमारे ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं। जब हम रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे 35 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से लगभग आपके 28-29 क्वेश्चन हो गया, तो आपके एक माइंड से थोड़ा सा प्रेशर हट जाएगा कि मेरा रीजनिंग हो गया। इसके बाद मैं अटेम्प्ट करता था जीएस। जीएस में जैसे मैं दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी किया और एग्जाम सीआरपीएफ वगैरह में भी जैसे भी करता था, तो जीएस अटेम्प्ट करता था। जीएस में क्या है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं लगाएंगे। अगर आपको तुक्का लगाना है तो उसके भी बारे में बात करेंगे कि तुक्का कैसे लगाना है। इसके बाद में मैं मैथ करता था। अपना टाइम वहाँ चलता रहता, उस टाइम को देखते रहना। ये गलती मत करना कि टाइम चल रहा है, अपना धीरे धीरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, ये गलती मत करना। स्क्रीन पर टाइम देखते रहना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और पहले बताया था कि आपको क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए मैथ रीजनिंग में, कौन सा क्वेश्चन हम पहली बार में अटेम्प्ट कर सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन बाद में रख सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको पहचानने आ गया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये पहचान लेते हैं कि ये क्वेश्चन कठिन है या कैलकुलेशन वाला है, इसको मैं बाद में करूंगा, तो आपके पास टाइम पर्याप्त बच जाएगा। क्योंकि जब वो क्वेश्चन आप लास्ट में रख देंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो जितने आसान क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब फिर आपके पास बचा 25 मिनट, तो उस 25 मिनट में आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता था ना वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड से प्रेशर हट जाएगा। क्योंकि ये मेरा एग्जाम तो पूरा अटेम्प्ट हो चुका है, मैंने पूरी पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो बस आपको जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना, नहीं तो छोड़ देना डायरेक्ट। लास्ट में जाकर उसको ये करना कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है, तो वहां से जाकर उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। फिर जो लास्ट टाइम में टाइम रहता है उसी में आप उसको मैनेज भी कर लेंगे, आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये जब मैं टेस्ट लगाता था तो मैं ऐसे ही करता था। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप पहले मैथ कर रहे थे या जीएस कर रहे थे, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लग रहा होगा तो आप वहाँ पे एग्जाम में भी ऐसा ही करना, नहीं तो आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ऐसे एग्जाम अटेम्प्ट करते थे तो हमारा लास्ट में टाइम बच जाता था और कोई दिक्कत नहीं होता था। तो अगर आप ऐसे एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने तरीके से ये एग्जाम अटेम्प्ट करना। अब इसके बाद बात करते हैं कि तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखो, आरपीएफ में क्या है कि केवल आपके पास 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और आपका जीएस आता है। तो मैथ रीजनिंग में तो आप तुक्का लगाएंगे नहीं। मैथ में तुक्का कब लगाना है, जैसे कि मान लीजिए कोई अप्रोक्स में आंसर दिया है आपका और आंसर दूर दूर है, और आप जैसे कैलकुलेशन में बच जा रहे हैं लेकिन आंसर आपके कोई नज़दीक दिख रहा है, जैसे 516 है, 560 है, अगर आपका 514 या 15 आ रहा है तो आप 516 को
तुक्का ही लगा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क ये है कि हर जगह 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन यहाँ पर 1/3 है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे तुक्का बच के लगाना। मैथ और रीजनिंग में कोशिश करना तुक्का मत लगाना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो आप तो आराम से कर लेंगे, अगर पढ़े हैं तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो मैथ रीजनिंग में तुक्का नहीं लगाना। लेकिन जीएस में क्या करना है कि आपको तुक्का लगाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जीएस में क्या होता है कि जैसे आप उस क्वेश्चन पे तुक्का लगाना, पहले तो जैसे आप ये मत देखना कि चारों क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो चारों ऑप्शन नहीं आ रहा है तब तुक्का मत लगाना। लेकिन आपको लग रहा है कि दो दो ऑप्शन आपके पास साइड हो जाएगा, जैसे दो ऑप्शन आप कट कर सकते हैं कि ये तो दो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो आप तुक्का जरूर लगाना। दो ऑप्शन में से अगर आप दो ऑप्शन छाड़ दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपके पास बच रहा है, तो आप उसमें से 50-50% चांस है कि आपका कोई एक सही होगा। और उसमें ज़्यादातर पहले जो माइंड में आएगा, एक तुक्का लगाने का एक और जैसे होता है कि आप क्वेश्चन देख ले रहे हैं तो आपके पास डाउट होता है कि ए होगा कि सी होगा या बी होगा, तो उसमें आपके मन में जो पहले आ जाए कि ये हो सकता है। जैसे हम भी कभी कभी ये करते थे कि जो हमारे मन में पहले आता था अगर वो लगा देते थे तो हमें लगता था कि ये सही हो जाएगा, तो मैं उसको सही मार के फिर आगे बढ़ जाता था, और जब टेस्ट में सबमिट करके देखता था तो वो सही निकलता था। क्योंकि हम कोई चीज़ क्या है कि बहुत पहले पढ़ चुके रहते हैं, वो हमारे माइंड में घूमता रहता है, तो घूमता रहता है, हमें देखते ही लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर उसको ऑप्शन पढ़ने लगते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये होगा कि वो होगा। तुक्का अगर देखना 50-50% होगा तो लगाना, नहीं तो आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा तभी तुक्का लगाना, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव है, थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। और अभी देखो आपके पास 8-9 दिन जो बचे हैं, उसमें कम से कम 5-6 दिन कोशिश करना कि मॉक टेस्ट डेली लगाना। और मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपका स्पीड आ जाएगा, और जहाँ क्वेश्चन गलत होगा उसको अच्छे से रिवीजन करना, और आपके पास जितने नोट्स वगैरह हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में यही रिवीजन ही आपका काम आएगा। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में, उतना अच्छा आपका वहाँ पे स्कोर होगा। और एग्जाम में घबराना मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं खराब हो गया तो दूसरे एग्जाम में देखेंगे। हमारे क्या होता है कि जैसे कि जब एग्जाम नजदीक आता है तो हमें भी घबराहट हो रहा था, आपको भी हो रहा होगा। जैसे कोई भी कितना कहता है लेकिन घबराहट होती है, स्टूडेंट के ही एक मतलब दुख समझ सकता है। जैसे क्योंकि अभी हमें तो मतलब यही 8 महीने जॉब करते हुए अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो हम समझते थे कि मतलब कोई बताता था कि घबराना नहीं, तो हमें ये लगता था कि यार क्या बता रहे हैं, तो घबराहट तो होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है, उसको आप टेंशन मत लेना। बाकी अपना तैयारी वगैरह करके चलना, रिवीजन वगैरह करके चलना। फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।